Good morning, students. Welcome back. So, today we are going to solve some objectives which might be helpful for your WRT exam. आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने जा रहे हैं जो शायद आपके एग्जाम के लिए आपको काम आ जाए। ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव मैंने बुक से निकाल के रखे हैं। आज हम उसी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग ओवर साइंस चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चंस will be of fill in the blanks. So the first fill in the blank is dash is the activity of cultivating soil for the purpose of growing crops on a large scale. कौन सी चीज है जो एक्टिविटी है किसको? कल्टिवेटिंग सॉइल मतलब जमीन को खोदने की। किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, पौधों को उगाने के लिए हम जो जमीन को खोदते हैं बड़े पैमाने पे, उसको क्या कहा जाता है? सो द आंसर इज वेरी ऑब्वियस, उसको बोला जाता है फार्मिंग। ठीक है। सो फार्मिंग इज द एक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल। Very good. Second is the word dash comes from the Latin word ager, जिसका मतलब होता है a field, and a culture that का उसका मतलब होता है cultivation, उसको खोदना। तो ये वर्ड है एग्रीकल्चरल, जो लैटिन वर्ड है अ फील्ड और कल्टीवेशन को मिला के बनता है। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा एग्रीकल्चर। वीट, राइस, मिलेट, बाजरा, मेज एंड आर डैश ग्रेन्स, ये सारे जब गेहूं, चावल, मिलेट, बाजरा एंड मेज, ये सब कौन से ग्रेन्स हैं? तो इसका आंसर भी बड़ा ऑब्वियस है, ये सीरियल ग्रेन्स है। ठीक है। सो फोर्थ इज मूंग, उड़द, तूर एंड मंसूर आर डैश, ये सारी चीजें क्या है? दाल्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर ऑब्वियस है, दाल्स। फिफ्थ, a dash is used to dig the land and expose the deeper soil to sun and air. कौन सी चीजों को बोला जाता है जमीन को खोदना और उसके बाद इस तरीके से खोदना जिसकी वजह से वो सूरज और हवा उसको मिल पाए, है कि नहीं? ये भी हमने कहाँ पे देखा था? आपको अगर याद हो तो हमने फार्मिंग इक्विपमेंट्स में देखा था। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लफ। प्लफ, अ प्लफ इज यूज टू डिग द लैंड, प्लफ का इस्तेमाल जमीन को खोदने के लिए होता है ताकि जमीन की जो गहरी मिट्टी है उसको खोद के सूरज और हवा के कांटेक्ट में लाया जाए। सिक्स्थ, डैश एंड डैश हैव मेटल टीथ, इसके और इसके धातु के दांत है एंड आर यूज टू इवन आउट द लैंड एंड ब्रेक द क्लम्प्स ऑफ सॉइल, और उनका इस्तेमाल ज़मीन को एक ही लेवल में लाने के लिए होता है और उसके साथ साथ जो मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं उसको तोड़ने के लिए भी होता है। तो इसका आंसर भी बड़ा ऑब्वियस है, कल्टीवेटर्स एंड हैरोस। ठीक है। तो सिक्स्थ का आंसर होगा कल्टीवेटर्स एंड हैरोस। सेवेंथ इज इफ द फार्मर फील्स दैट द सॉइल इज लिटिल लूज, अगर किसान को ये लगता है कि जमीन थोड़ी सी ढीली है एंड नीड्स टू बी प्रेस्ड टू मेक इट फर्म, और उसको दबाना जरूरी है उसको मजबूत करने के लिए, एंड बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज डालने से पहले, ही यूजेस डैश फॉर दिस पर्पस, तो वो इस काम के लिए किसका इस्तेमाल करता है? खाली जगह का इस्तेमाल करता है। सो इट इज ऑल्सो वेरी ऑब्वियस, ही यूज रोल्स। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा रोल्स, ROLLS। एथ क्वेश्चन, बिग फार्मर्स हु हैव एकर्स ऑफ लैंड, बड़े किसान जिसके पास बहुत ही ज्यादा एकड़ों में जमीन हो, यूज डैश फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर ऑन देयर फील्ड्स, वो डैश का इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर, खाद को अपने खेत में फैलाने के लिए। तो इसका आंसर भी बड़ा इजी है, ही यूजेस डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, डैश आर यूज्ड फॉर सोइंग द सीड्स,
डैश का इस्तेमाल बीज को बोने के लिए होता है। तो ये भी बहुत ही इजी है, सीड ड्रिल्स। किसका इस्तेमाल होता है? सीड ड्रिल्स। 10th question, sometimes worker use huge dash to spread the manure in the seed bed. कभी कभी जो वर्कर होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, यूज ह्यूज डैश, बहुत ही बड़े डैश का इस्तेमाल करते हैं, टू स्प्रेड द मैन्योर इन द सीड बेड। वो खाद को फैलाने के लिए बहुत ही बड़े किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर भी बड़ा कॉमन है, फोक्स। क्या? FORKS, फोक्स। 11th क्वेश्चन है, क्रॉप्स सोन इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर आर नोन एज। ऐसे धान, ऐसे बीज जिनको जून के अंदर बोया जाए और अक्टूबर, ये आपको मैंने याद करने के लिए बोला था, जून मतलब खुलते हुए वैकेशन में उसको बोते हैं और उसके बाद अक्टूबर मतलब दिवाली के टाइम उसको नहीं, नवरात्रि के टाइम उसको हार्वेस्ट करते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं? याद करो, खरीफ क्रॉप्स। यस, देयर आर खरीफ क्रॉप्स। 12th क्वेश्चन, क्रॉप सोन इन नवंबर। थोड़ा सा साइड में, ऊपर चला जाता हूं मैं, ठीक है, चलो मैं ऊपर चला गया। क्रॉप्स सोन इन नवंबर, जिनको नवंबर में बोया जाए, दिवाली के वक्त बोया जाए, एंड हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल, और जब आपकी एग्जाम हो स्कूल की तब उसको हार्वेस्ट किया जाए, उसको कौन से क्रॉप्स बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं रबी क्रॉप्स, RABI क्रॉप्स। 13th, बिटवीन द इंडिविजुअल कस्टमर एंड द फार्मर देयर इज अ डैश। एक लौते कस्टमर मतलब जो खरीदता है उसके और किसान के बीच में क्या होता है? तो उन दोनों के बीच में होती है सप्लाई चेन। मतलब एक जो बना रहा है और एक जो खरीद रहा है, उसके बीच में जो काम करने वाले लोग हैं उनको हम सप्लाई चेन, जो पहुंचाने वाली चेन है, वो बोलते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, A farmer uses different dash these days to help himself in a work. आज का किसान अलग अलग डैश इस्तेमाल करता है अपने आप को काम में मदद करने के लिए। तो इसका आंसर भी बड़ा ऑब्वियस है, मशीन, अलग अलग मशीन का इस्तेमाल करता है। 15th, different crops need different kinds of dash and dash to grow properly. अलग अलग प्रकार के क्रॉप को अलग अलग तरह का डैश एंड डैश चाहिए प्रॉपरली उगने के लिए। तो इसका आंसर भी बड़ा ऑब्वियस है, उनको चाहिए सॉइल एंड क्लाइमेट। तो इसका आंसर आ जाएगा सॉइल एंड क्लाइमेट। ठीक है, सॉइल एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो 15 ऑब्जेक्टिव्स हमने कर लिए। अभी कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। Tanvi and Titus were going to Calcutta to meet their grandparents. तन्वी और टाइटस है, दोनों कलकत्ता जा रहे थे अपने दादा दादी को मिलने। ये दादा दादी को मिलने तो जा रहे थे, ये बात सही है, बट कलकत्ता नहीं जा रहे थे। दे वर गोइंग टू दी बेंगलुरु। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा है फॉल्स। सेकेंड, तन्वी एंड टाइटस वेर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट। ग्रैंडमा मेड आलू पराठा एंड लौकी पीकल। तन्वी और टाइटस जब नाश्ता करने के लिए जा रहे थे तो उनकी दादी माँ ने उनके लिए आलू पराठा और लौकी का अचार बनाया था। ये बात एकदम सही है, इट इज ट्रू। द हैट वॉज अ क्वाइट प्लेस। जो मंडी थी वो बहुत ही शांत जगह थी। ये 100% गलत है। जो हेड थी, मंडी थी, वो बहुत ही क्रेजी, पागलों जैसी जगह थी, वहां पे बहुत ही शोरगुल था। ठीक है। 4th क्वेश्चन, द पर्सन हु परचेज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज अ फार्मर। ऐसा इंसान जो सब्जी और फल खरीदता है उसको हम किसान बोलते हैं? नहीं, उसको हम बोलते हैं कस्टमर। और फार्मर जो है वो ये चीजें उगाता है। ठीक है, सो 4th स्टेटमेंट इज फॉल्स। 5th स्टेटमेंट, our parents grow all the vegetables and fruit for our food.
हमारे माता पिता जो होते हैं वो सारी सब्जी और फल खुद ही उगाते हैं हमारे खाने के लिए। तो ये चीज़ है गलत, हम अपना सारा खाना नहीं उगा सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत ही लैंड चाहिए होगा, उसके लिए बहुत ही स्किल्स चाहिए होगी और खर्चा भी बहुत बढ़ जाएगा। इससे अच्छा खरीदना सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट होता है फॉल्स। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसको अच्छे से देखो और याद कर लो ताकि एग्जाम में आपको कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर। पहले चैप्टर का पहला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि है द मैजिकल सीड्स। और एक चीज याद रखो, जो 10th को आपका साइंस का पेपर है उसमें सिर्फ सेकंड पार्ट ही आने वाला है, फर्स्ट पार्ट नहीं होगा। तो द स्टोरी ऑफ फूड ही होगा, ये द मैजिकल सीड उसमें नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो मैजिकल सीड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट सेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।